क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक का पार्ट 3 है और ये नोट्स है। तो इसमें कि स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा था, जो मैंने कि भूमंडलीकरण हो रहा था, सब जगह जो सामान मिलेगा तो उसका क्या क्या अब था। तो इसमें था कि जैसे ग्लोबलाइजेशन था, सबको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, इसका ज़्यादा फायदा डेवलप कंपनी जो थे कंट्रीज थे वो पहुंच पा रहे थे। तो इसमें जो था फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए था कि ताकि इसका फ़ायदा सबको मिले। फिर गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री। लेकिन ये भी देखना है कि जो इंडिया में अब जैसे कि गेहूँ है बहुत महंगा पड़ता है, इसका प्रोटेक्शन में अमेरिका में सस्ता पड़ता है, तो ग्लोबलाइजेशन से ये इंडिया भी पहुंच सकता था, तो इसको बैन लगाया गया। या जो मोटरसाइकिल है अमेरिका के उसको बैन लगाया गया। तो इस तरह का जो जनता था उसको भी ध्यान रखें। गवर्नमेंट कैन इंश्योर लेबर लॉज, जो श्रम कानून है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड किया जाए वर्कर के लिए। फिर गवर्नमेंट कैन निगोशिएट एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर रूल, और समझौता कि उसको माने। तो इट ऑल्सो अलाइन विद द अदर डेवलपिंग कंट्री। अब था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जैसे ही हम बताया कि इंडिया में था 1991 में चेंज किया गया, फॉरेन ट्रेड को हटाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और दूर किया, बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो बैरियर थे, रुकावट, उसको हटाया गया। लाइसेंसिंग प्रणाली जो था, लाइसेंसिंग सिस्टम, उसको हटा दिया गया। इट अलाउड फॉरेन कंपनी टू सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस इन इंडिया, और इसके चलते जो विदेशी कंपनी तो भारत में बिजनेस कर सकती थी। और 1999 आते आते क्या हो गया कि अब उसका जो परसेंटेज था वो अपना भी खोज सकता था। देखे कि हीरो और होंडा पहले एक साथ था, तो अब दोनों अलग कंपनी हो गई, अब दोनों अपना अपना मोटरसाइकिल बनाने लगे। तो ये 1999 से स्टार्ट हुआ। इससे पहले 1991 से लेकर 99 तक ये जो था 51 इंडियन था और 49 विदेशी था, इसलिए दोनों, इसमें हीरो 51 था, लेकिन दोनों का जब 50 हो गया दोनों अलग हो गया। फिर गुड्स कुड भी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजली, कि आसानी से जो सामान है इंपोर्ट भी हो सके और एक्सपोर्ट भी हो जाए। अब की टू पॉइंट टू रिमेंबर, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है, तो इसको याद रखना है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज, प्रोडक्ट, आइडियाज एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, कि ये डिफिनेशन याद रखना है। फिर मल्टीनेशनल कंपनी का डिफिनेशन याद रखना है आपको। फिर लिबरलाइजेशन का डिफिनेशन याद रखना है, इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन याद रखना है, फॉरेन ट्रेड का डिफिनेशन याद रखना है। इसको पूरा डिक्टो आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन याद रखना है। फिर प्राइवेटाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट जो ऑनरशिप है इसका गवर्नमेंट का, उसको भी हटाया जाएगा और वो प्राइवेट को बेचा जाए, जैसा भी हो रहा है। फिर ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि विदेशी निवेश जो है, अभी भी हम लोग जैसे पीएम में प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट हो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वेन ए कंपनी और इंडिविजुअल फॉर्म वन नेशन इन्वेस्ट टू एसेट, वो अपना संपत्ति या ऑनरशिप जो है दूसरे देश में लगाए। फिर ये जैसे यहाँ पर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको समझना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। जैसे नोएडा पहले नहीं था, न्यू ओखला इंडस्ट्री जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा जैसे आप देख रहे हैं कि नोएडा जैसे है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोएडा, तो नोएडा क्या चीज़ है, न्यू ओखला, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कंट्री का। उसी तरह से हर जगह पर इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, और ये इकोनॉमिक रेगुलेशन, जहाँ पर सिर्फ ये ऐसा एरिया हो कि जहाँ पर सिर्फ फॉरेन जो है डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सके। इस तरह से इसका नोट खत्म होता है।